इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई द फैसा या फिर फूड लाइसेंस स्पेशली फॉर द स्विगी एंड द जोमेटो। जी हाँ, तो देखिए अगर आप एक क्लाउड किचन सेटअप कर रहे हैं तो भाई फूड लाइसेंस तो कंपलसरी है ही, जीएसटी ऑप्शनल रहता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन सी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, तत्काल और नॉर्मल लाइसेंस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, किस कैटेगरी का लाइसेंस आपको चाहिए, तो ये सारी जानकारी आज आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपना फैसाई लाइसेंस बनवाना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बताना चाहूंगा। देखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास में चाहिए एज ए प्रोप्राइटर, एक आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपके बिजनेस का एड्रेस प्रूफ होता है। तो देखिए, अगर आप अपना क्लाउड किचन घर से शुरुआत कर रहे हैं तो उस केस में आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी चाहिए होगी, और जिस पर्सन के नाम पे भी बिल आता है उनसे आपको एक एनओसी बनवाना पड़ेगा जिसके अंदर ये लिखा हो कि उनको कोई भी आपत्ति नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को आप फैसाई लाइसेंस के लिए यूज लेने वाले हैं। अगर रेंटल प्रॉपर्टी है तो उस केस में आप रेंटल एग्रीमेंट भी क्रिएट करवा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। पहले मैं अगर फीस की बात करूं तो यहाँ पे सिंपली आपको स्टार्टिंग में केवल एक बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। गवर्नमेंट फीस जो है 100 रुपीज़ यहाँ पे लगती है। अगर आप प्रोफेशनल को हायर करेंगे तो वो अपनी एक फीस अलग से यहाँ पे चार्ज करता है। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको दो वे दिखेंगे, एक आपका नॉर्मल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन रहता है और एक आजकल रिसेंटली तत्काल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन रहता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जो तत्काल वाली स्कीम है वो केवल कुछ ही सेलेक्टेड कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है। तो इन कैटेगरीज के अंदर आप देखोगे तो केवल होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्टर हो गया, मतलब मोटा मोटा बात करूं तो अगर आप ऐसे क्लाउड किचन यहाँ पे सेटअप कर रहे हो तो भाई आपकी कैटेगरी यहाँ पे ऐड नहीं की गई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको नॉर्मल लाइसेंस के साथ में जाना है। तो तत्काल की जगह हमेशा यहाँ पे आपको जर्नल लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जिस भी स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट 5 कैटेगरी आपको यहाँ पे दी गई है। अब अगर यहाँ पे मैं क्लाउड किचन सेटअप की बात करूँ तो इसको आप 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। अगर देखो, अगर आप एक प्रॉपर रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन करने की सोच रहे हो, भले ही मतलब चाहे आप डाइनिंग नहीं रख रहे, केवल डिलीवरीज वगैरह के रह गया, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आप रेस्टोरेंट कैटेगरी के अंदर भी जा सकते हो जहाँ पे ये पर्टिकुलर साफ लिखा हुआ है कि अगर आप केवल टेकआउट और डिलीवरी भी केवल कंसीडर करते हो तो इस कैटेगरी के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप छोटा सा यहाँ पे जो एक तरह से अपना सेटअप करना चाहते हो, किचन सेटअप है आपका होम बेस, तो उस केस के अंदर फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको होम बेस कैंटीन्स और ढाबास देखने को मिल जाएंगे। तो इस कैटेगरी के अंदर भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। अब चाहे रेस्टोरेंट वाली कैटेगरी है या फिर फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट वाली कैटेगरी है, दोनों के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपको 2 कैटेगरी देखने को मिलेगी कि आपका टर्नओवर 12 लाख के नीचे या फिर 12 लाख से ज्यादा है। तो देखिए, अगर 12 लाख के नीचे रहता है पूरे साल भर में सेल, जैसा आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो हमेशा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। कोई भी आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब भाई सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट या फिर स्लैश कंपनी का नाम पूछता है। तो देखिए, अगर आप एज ए इंडिविजुअल पर्सन हो तो एग्जैक्ट आपके पैन कार्ड के अंदर जो नाम लिखा हुआ है वही यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। इवन इसके पहले मैंने जोमेटो के ऊपर पूरा एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया था, वहां पे भी आप देख सकते हो उन्होंने साफ यहाँ पे लिखा हुआ था कि फैसाई का जो सर्टिफिकेट है जिसका नाम भी पैन कार्ड के ऊपर, जो आप पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करोगे उसके नाम पे होना चाहिए, या जो भी आपका रेस्टोरेंट का नाम है उसके नाम पे होना चाहिए। तो देखो, अगर आप एज ए प्रोप्राइटर यहाँ पे सेटअप कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा आपका जो भी पर्सनल नेम है वो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो, वरना आप अपना फर्म का नाम भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद में भाई यहाँ पे एड्रेस ऑफ द प्रेमाइसेस रहेगा कि जहां से आप शुरू कर रहे हो, तो जो भी आपका क्लाउड किचन का एड्रेस है, प्रॉपर आपका एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब डिवीजन, विलेज, पिन कोड, ये चीजें आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करनी है। और नीचे यहाँ पे पैन नंबर पूछेगा, तो आपका जो भी इंडिविजुअल पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस के लिए पूछेगा, तो ऊपर वाला एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यस बटन पे क्लिक करके पूरा ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में भाई यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी और जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम है वो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद में भाई यहाँ पे पूछेगा कि कितने साल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो देखो, मिनिमम 1 साल के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद में आप रिन्यू भी करा सकते हो। गवर्नमेंट फीस भी इसके ऊपर डिपेंड करती है, 100 रुपीज पर ईयर बेसिकली ये चार्ज करता है, और मैक्सिमम एक साथ आप 5 साल के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
इसके बाद में यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द फूड आइटम पूछेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी आपको ऐड करनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सर्टिफिकेट और इस लाइसेंस के अंदर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यार बहुत सारी आपको कैटेगरी अलग अलग देखने को मिल जाएगी। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो 18 से 20 तरह की कैटेगरी है और सबके अंदर यहाँ पे नाम वगैरह मेंशन है, जैसे कन्फेक्शनरी हो गया, बेकरी आइटम हो गया, एग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया, स्वीटनर्स हो गया। तो ऐसी कई सारी यहाँ पे कैटेगरीज है। अब आप जो प्रोडक्ट या फिर जो भी आप फूड बना के बेचने वाले हो, बर्गर, पिज़्ज़ा, कुलचा, वॉटएवर जो भी आप बेचने वाले हो, इंडियन थाली वगैरह, तो वो कैसे पता लगेगा कि वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो भाई इसके लिए सिंपली मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये फुल पेज का एक पीडीएफ है। इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आप आइटम वगैरह प्रोडक्ट वगैरह बेचने वाले हो, जैसे मान लो आप इंडियन चपाती वगैरह हो गया, कुलचा वगैरह हो गया, ये बेचने वाले हो, तो जैसे आप सर्च करोगे ना अपने आप ये आपको एक तरह से कैटेगरी बेसिकली बता देगा। जैसे आप देख सकते हो ये 7th नंबर पे बता रहा है, तो यहाँ पे 7.1 पे बता रहा है, तो जो 7th नंबर वाली बेकरी वाली जो प्रोडक्ट्स वाली कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप पिज्जा वगैरह ये सब करते हो तो वहां पे भी आप देख सकते हो, जैसे आप पिज्जा सर्च करोगे तो काफी सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से भाई यहाँ पे एक एक आप जो है मल्टीपल टाइप की कैटेगरीज को सिंपली तरीके से आप ऐड करा सकते हो, जिस भी चीज के अंदर आप डील करने वाले हो, जो भी चीज आप बनाने वाले हो। उसके बाद में भाई FSM नंबर पूछेगा, ये आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अदर डिटेल्स के अंदर कब से बिजनेस आपका शुरू हुआ है वो आपको डेट डालनी है। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें पानी काम में आता है, तो पब्लिक है, प्राइवेट है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक पावर के लिए पूछेगा किलोवाट के अंदर, तो ये आप डाल सकते हो अगर आपकी कोई हैवी बड़ी मशीन है वगैरह है तो, प्लस कितना किलोवाट है वो आपको डालना पड़ता है, वरना सिंपली इसको आप नो भी रख सकते हो। ये सारी चीजें करने के बाद में गाइस सिंपली आपको सेव करना है, प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर आपका एक लॉगिन आईडी जो एक सिंपली तरीके से जनरेट हो जाता है और इसको भाई सेव कर लीजिएगा और यहीं पे आपको अपना एक पासवर्ड भी बेसिकली सेटअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंपलसरी नहीं है और लॉगिन कंडीशन में लॉगिन आईडी आपकी बन चुकी है, आपको सिंपली एक पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। जैसे भाई आप ये चीज करेंगे उसके बाद में प्रोसेसिंग आता है हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो जैसे मैंने बताया था आपको अपना पर्सनल फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आप सिंपली अपना आधार कार्ड अपलोड करवा सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के अंदर जो बिजनेस का एड्रेस प्रूफ है उसके अंदर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, उसके साथ में एनओसी हो गया, रेंटल एग्रीमेंट हो गया, या आधार कार्ड वाला या अगर आपका एड्रेस है तो उसके साथ में आप सिंपली यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो, इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करा सकते हो। और कभी कभार भाई ये एक प्रोप्राइटरशिप का डिक्लेरेशन भी पूछता है, तो यहाँ पे FOS की साइट पे ही आपको एक प्रोप्राइटरशिप का डिक्लेरेशन देखने को मिल जाता है, तो इस फॉर्म को भी आप फिलअप करके यहाँ पे सिंपली अपलोड करा सकते हो। बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फोटो हो गया, ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। और एड्रेस अगर आपका डिफरेंट है तो बिजनेस प्रूफ में मैंने ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी और एनओसी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो भाई ये चीजें करने के बाद में लास्ट में सिंपली आपका पेमेंट गेटवे के ऊपर आप रीडायरेक्ट कर देते हो, आपको पेमेंट करना है, तो सिंपली आपकी एक एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाती है। और अपनी एप्लीकेशन को भाई ट्रैक करने के लिए आप ट्रैक एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करो और सिंपली यहाँ पे अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर कैप्चा कोड डाल के आप ट्रैकिंग वगैरह स्टेटस कर सकते हो। भाई जैसे आपका सर्टिफिकेट वगैरह इशू होता है आपको प्रॉपर ईमेल के ऊपर अलर्ट मिल जाता है। और अगर मैं लाइसेंस प्रीव्यू की बात करूं तो यहाँ पे आपका फोटोग्राफ हो गया, QR कोड वगैरह हो गया, कोई भी ऐसे डिजिटल मतलब सिग्नेचर वगैरह नहीं होते, फिजिकल सिग्नेचर नहीं होते, ना ही कोई फिजिकल सर्टिफिकेट होता है। इसी का प्रिंट आउट लगा के आप बेसिकली यहाँ पे जो है अपनी शॉप के ऊपर अपने फूड जो भी जहाँ से भी आप शुरू कर रहे हो वहाँ पे आप बेसिकली चिपका सकते हो। और साथ में अगर आप स्विगी जोमेटो के साथ में अलाइन होना चाहते हो तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट बेसिकली आपको अपलोड करना होता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ये सारी चीजें, सारे कंप्लायंसेस वगैरह अगर आप करवाना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।